सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। आज जिस पोएम का एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में देखने वाले हैं उसका नाम है द प्लानर्स। इसे रिटर्न किया था बॉय किम चेंग, जो चाइना के निवासी थे। हम इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये पूरा का पूरा परिच्छेद आपके बुक से कॉपी किया गया है। मैं इसे हिंदी में शॉर्ट्स में समझाऊंगा। बॉय किम चेंग का जन्म 1965 में हुआ। वे सिंगापुर में जन्मे, ऑस्ट्रेलिया में बसे कवि हैं। वे चीनी मूल के हैं। 1990 के दशक के प्रमुख और प्रतिभाशाली सिंगापुरी कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने कविता की 4 पुस्तकें प्रकाशित की है। 1996 में उन्हें नेशनल आर्ट्स काउंसिल यंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से न्यू कास्टल में 13 वर्षों तक अध्यापन किया। 2016 में वे नयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बने। वर्तमान में वे इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं। ये थी पोएम के राइटर बॉय किम चेंग की इंट्रोडक्शन। अब हम पोएम क्या कहता है, पोएम किस बारे में है वो जानते हैं। कविता में कवि शहर के योजनकारों और उनके विकास कार्यों का वर्णन करता है। कवि तेजी से आधुनिक बनते सिंगापुर में मानवीय संवेदनाओं के खोने पर दुख व्यक्त करता है। वो पुराने शहर से अपने भावनात्मक जुड़ाव को याद करके उदास और भावुक हो जाता है। कविता के अंत में कवि बताता है कि आधुनिकीकरण ने उससे हृदय को संवेदनहीन बना दिया है। ये कविता की जो इंट्रोडक्शन है वो है। अब हम एक एक स्टांजा को उसके हिंदी में अनुवाद देखेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा है, दे प्लान, दे बिल्ड, ऑल स्पेसेस आर ग्लीडेड, filled with permutations of possibilities. The buildings are in alignment with the roads which meets at desired points, linked by bridges all hang in the grass of mathematics. They build and will not stop, even the sea draws back and the skies surrender. इसका मतलब है कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब योजना बनाता है तो वो प्रकृति को भी अपने नियमों में बांधने की कोशिश करता है। हर जगह गणितीय ढंग से बसाई जाती है। सीढ़ी, सड़कों और जैसे इमारतों और पुलों के जाल में सब कुछ गणना और व्यवस्था की कृपा में चलता है। मनुष्य का निर्माण कभी रुकता नहीं, उसके आगे समुद्र भी पीछे हटता है और आकाश भी मानव समर्पण कर देता है। यह कविता मानव की असीम महत्वाकांक्षा और प्रकृति पर उसके बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाती है। सेकेंड स्टांजा हम देखेंगे, दे इरेज द फ्लॉज, द ब्लेमिंग्स ऑफ द पास्ट नॉक ऑफ, अनलेस ब्लॉक्स विथ डेंटल डेंटिटी, all gaps are plugged with gleaming gold. The country wears perfect rows of shining teeth. Anesthesia, anemesia, hyponesis, they have the means. They have it all, so it will not hurt. So history is new again. The peeling will not stop. The drilling goes right through the fossils of last सेंचुरी। इसका मतलब है कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि शासक और निर्माता अतीत की सारी कमियों और दागों को बड़ी चालाकी से मिटा देना चाहते हैं। जो बेकार लगता है उसे निकाल कर उसकी जगह चमकता हुआ सोना भर दिया जाता है। जैसे देश ने चमकते दांतों की एकदम सधी हुई पंक्तियां पहन ली हो। दर्द न हो इसलिए बहुत सी बुलावों और सम्मोहन का सहारा लिया जाता है। उनके पास सब साधन हैं, इसलिए इतिहास को नया बना दिया जाता है, लेकिन यह निर्माण रुकता नहीं। खुदाई इतनी गहरी होती है कि पिछली सर्दी के अवशेषों को भी चीर देती है। थर्ड स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा, बट माई हार्ट वुड नॉट ब्लीड पोएट्री, not a single drop to stain the blueprint of
आवर पास्ट टुमारो। कवि ऐसा कहते हैं कि उसका हृदय अब कविता की तरह भावनाएं नहीं बहा पाता। दर्द या संवेदना की एक भी बूंद नहीं टपकती जो अतीत से बने भविष्य के नक्शे को दागदार कर सके। यहाँ कवि यह बताता है कि योजनकारों और तख्तों से भरी दुनिया में भावनाएं दब जाती है और इंसान का दिल भी कभी कभी निसंग, सूखा और मौन हो जाता है। ये कविता, इसमें 8 वोकैबुलरी दी है। इसके मतलब मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आपके बुक में ये इंग्लिश में दिया हुआ है। आप एक बार पढ़ लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, एक काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।